not an engineer running an engineering company. From housewife to a woman entrepreneur. From Greater Calcutta, Sonarpur to Mumbai, we are meeting Sujata Roy, CEO of Suzuki Line. Know more about her journey. She is a very strong woman, supportive wife, loving mother, a very good daughter and daughter-in-law, and a mother-like figure for staff and society people. Come, let's know more about her personal and professional life. Take a mantra on success and a woman entrepreneur. Hi, this is Nilima from CPW World. I am Sujata Roy. My company's name is Suzuki Line. ये सुजुकी लाइन को लेके मेरा जो जर्नी है ये शुरू किया था 2007 में। 15 इयर्स का जर्नी है ओनली। मैं एक हाउसवाइफ थी तो कुछ करना ही था मुझे। 2007 में एक अक्षय तृतीया में हमने सुजुकी लाइन को स्टार्ट किया है। हमारे पास कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं था, मेरा कैपिटल नहीं था, बिजनेस स्पेस नहीं था। मेरा हस्बैंड का सैलरी का भरोसा में हमने एक रेंट पे घर ले लिया, लेके हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसे तब हमारे पास ज्यादा कुछ प्रोडक्ट भी नहीं था, कुछ एंटीवायरस था, कुछ बीआरसी का फिल्टर था, वाटर फिल्टर, ये लेके हमने शुरू कर दिया। चल रहा था लेकिन बहुत मेहनत भी चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे हमने हमारे कंपनी को रजिस्टर किया, जैसे कि टैक्स में रजिस्टर किया है, गोमुस्ता वगैरह सब लिया है। धीरे धीरे हमने चलना शुरू किया है। फिर हम पहले जिधर लिया था बेलपाड़ा में, वहाँ से धीरे धीरे सेक्टर 8 खारगर गुडविल गार्डन में हमने ऑफिस लिया। उधर स्टार्ट किया, उधर फिर से मतलब कंटिन्यू था लेकिन शिफ्ट किया था करके हमने शुरू किया। अभी जो हमारा कंपनी है, अभी हम न्यू प्लेस में है, ये हमारा ओन प्लेस है। तो ये 15 इयर्स में हमने सिर्फ कुछ एंटीवायरस और वाटर फिल्टर से शुरू किया था। नाउ वी आर हैविंग 30 कंपनीज कोलैबोरेशन और हमारा ओन स्पेस है इधर। हमारा जो कंपनी है ये एमएसएमई है, ट्रेडमार्क है, हमने बहुत पहले ट्रेडमार्क किया है, ISO 9000 है, सी मार्किंग है। तो हम ये जो जर्नी है बहुत मुश्किल से, मैं एक हाउसवाइफ थी, घर चलाने का साथ साथ मेरा कंपनी को भी मैं आगे लेके गई। डेफिनेटली मेरा हस्बैंड मुझे बहुत हेल्प किया है, मेरा फैमिली से मेरा सपोर्ट मिला है। तो ऐसे ही चल रहा है मेरा कंपनी। और ये ओवरनाइट जॉब नहीं था मेरे लिए, जो सुबह उठा और आज का सिचुएशन में आया, नॉट लाइक दिस। बहुत मेहनत करना पड़ा। कभी हमने सोचा नहीं अभी 9 बजे है, 9 बजे से रात 9 बजे तक भी हमने ऑफिस में रुके हैं, क्योंकि काम करना ही है। कभी स्टाफ नहीं है तो हम रुके नहीं, मैं खुद जाके, स्टाफ नहीं है, एक ट्रांसपोर्ट से मटेरियल लेके फिर उसको मैं पेपर तैयार करके लेके गई। उधर जाके पैकेट खोल के दूसरा मटेरियल के साथ उसको असेंबली किया है। असेंबली करके हमारा इनवॉइस लगा के मैंने फिर से वो मटेरियल सप्लाई किया है। डिफिकल्टीज बहुत है लेकिन हमने रुका ही नहीं कभी। जैसे कि टैक्स का प्रॉब्लम पहले भी था, अभी भी जैसे कि हम फेस कर रहे हैं। बड़ा बड़ा कंपनी में हम मटेरियल सप्लाई करते हैं, कंपटीशन मार्केट है। अभी हमको पेमेंट टर्म्स में 60 डेज का पेमेंट टर्म्स होता है, 45 डेज का पेमेंट टर्म्स होता है। मतलब 45 डेज के बाद उनको हमें नॉक करना पड़ता है, अरे भाई हमारा पेमेंट तो दो, पेमेंट तो दो। वो लोग 45 डेज के बाद, 60 डेज के बाद उन लोगों का आंख खुलता है, हाँ पेमेंट देना है भाई। लेकिन विद इन 30 डेज हमें जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर द एमएसएमई कंपनी। हम कभी ये 30 डेज में पेमेंट, मतलब हमें कुछ कमिटमेंट फेल नहीं होना चाहिए टैक्स में। तो इसीलिए हमने कभी ऐसा भी हुआ है,
हमारा गोल्ड रख के पैसा लेके हमने जीएसटी भरा है टाइमली, जैसे कि कमिटमेंट फेल नहीं होना चाहिए। कभी हमने बड़ा ऑर्डर लिया है, कमिटमेंट फेल नहीं होना चाहिए। हमने अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा है, रख के हमने पैसा लेके हमने पूरा किया है, ऑर्डर पूरा किया। हाँ, एट द सेम टाइम हमने बहुत सोच समझ के स्टेप, एक एक स्टेप आगे किया। ऐसा नहीं जो कोई ऑर्डर हमने ले लिया बिना कुछ सोच समझ के ले लिया, फिर आगे जाके हम कोई लॉस में गिरेंगे, हम ऐसा करके नहीं गया है। ठीक है, बिजनेस कम होने दो, लेकिन ऐसा करके चलो सोच समझ के, जैसे कि जो आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो एब्जॉर्ब, इतना ही का रिस्क ले लो। ऐसा करके हमने आगे चला है, ऐसा करके चल रहा है। और पिकअप हम ले रहे थे, बीच में कोविड आ गया है। कोविड में हमने बहुत कुछ सीखा है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आगे जाना ही है। आंधी आएगा, ये कोविड जो आया है ये सडनली आया है, आंधी जो आता है वो भी सडनली आता है, लेकिन हमको कैसे भी खड़ा रहना ही है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं हिलेंगे ना, ज्यादा इधर उधर करेंगे, तो आंधी का इफेक्ट जो है ना आपके ऊपर ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप मतलब कैसे भी खड़ा रहना है, कम खाना मिल रहा है, फिर चलो ठीक है, खड़ा मुझे रहना ही है, ऐसा रहेंगे ना तो आंधी कितना दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, आंधी निकल जाएगा ही जाएगा। लाइक कोविड भी देखिए, हमने इतना कोविड में इतना सीखा है जो कि सारे कभी हमने सोच भी नहीं पाया था, सारे सब कुछ बंद हो जाएगा। कभी एक दिन के लिए बंद होता है, हमने ऐसा ही सोचा नहीं था, लेकिन अभी कितना महीना हो गया है, हमने देखा जो सब कुछ बंद पड़ा था। और ये सिचुएशन में भी हमने हमारा कंपनी का स्टाफ जो है, हम स्टाफ को कम नहीं किया, स्टाफ को सैलरी कम नहीं किया। हमें बहुत तकलीफ हुआ है, लेकिन वो तकलीफ हम हमारे अंदर एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि हम सोचते हैं अगर हमारा चलता है तो उसको भी चलना चाहिए ना। और जो कॉस्ट कटिंग है वो इतना इजी नहीं है। हमारा जो स्टाफ है, हम नहीं चाहते हैं कि वो अपना फैमिली के पास कमिटमेंट फेल करे। अगर हम उसको टाइमली सैलरी नहीं देंगे तो वो कमिटमेंट फेल हो जाएगा उसका। इसके लिए हमने स्टाफ को टाइमली सैलरी दिया है कोविड में भी। और कोविड में मेरा जो पर्सनल है, मेरा बेटा बाहर था तो मैं बहुत परेशान थी। हमें पड़ोसी वाला, आजू बाजू वाला सब लोग बहुत मेंटल सपोर्ट दिया है, जो नहीं ये सब ओवरकम हो जाएगा। और मैं विश्वास करती हूँ वी शैल ओवरकम। एक सब चीज एक जैसा नहीं रहता है, तो ओवरकम किया है हम। और हमने वो ओवरकम करने के लिए, मेरा मेंटल सिचुएशन ऐसा था कि उसको ओवरकम करने के लिए मेरा हस्बैंड और मैं मिलकर एक यूट्यूब चैनल बनाया। जैसे कि चारों तरफ भी लोग बहुत टेंशन में थे, बच्चे लोगों को, बड़े लोगों को हम बोलते थे कि आप वीडियो बना के हमारे पास भेजो। कोई गाना गा रहा है, कोई रिसाइटेशन कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, ये सब वीडियो हमको देता था और हमने वो वीडियो अपलोड करते थे। जैसे कि कुछ एंगेजमेंट, कुछ लोगों को हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोगों को हमने बिजी रखा और खुद को भी बिजी रखा कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा है हमारा जर्नी। 15 इयर्स का मेरा प्रोफेशनल जर्नी है। और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ वो वुमेन लोगों को जो कि खुद ट्राई करता है खुद का पाँव में खड़ा होने के लिए। मैं उन लोगों को रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जब आती हूँ देखती हूँ कभी कोई लेडीज अपना घर चलाने के लिए खाना बना के भी बेच रही है टू रन हर फैमिली, तो ये मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जो कि वुमेन अपना फैमिली को चलाने के लिए कोई खाना बना के बेचती है, कोई सब्जी बेचती है, कभी पेट्रोल पंप में छोटा छोटा लड़की काम करती है। मैं उनको देख के मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है।
देखो लड़की लोग कितना काम करती है। और मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, एजुकेशन जो है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इंपॉर्टेंट तो है ही, बट एक प्रोफेशन के लिए दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन दो टाइप का होता है, एक बुकिश होता है, एक एक्सपीरियंस से होता है। हम डेली जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक बड़ा एजुकेशन है। एक मैच्योर एज के बाद हम कुछ भी सीख सकते हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, फिर भी मैं इंजीनियरिंग कंपनी चला रही हूँ। ये मेरे लिए इतना इजी नहीं था, बट आई एम ओपन टू लर्न। मैं सबसे सीखती हूँ, मेरा हस्बैंड से सीखती हूँ, मैं उनको पूछ लेती हूँ ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है, मैं मानती हूँ, इसीलिए मैं उनसे सीख लेती हूँ। कभी ऐसा होता है मैं स्टाफ को पूछती हूँ, अच्छा ये कैसे किया है, मुझे जरा दिखाओ ना, क्योंकि कभी कभी वो लोगों को पास भी मेरे से बहुत अच्छा कुछ जानकारी है, कंप्यूटर का कुछ है, कुछ सॉफ्टवेयर है, वो लोग अच्छा से जानते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछती हूँ जरा मुझे सिखाओ ना। तो एजुकेशन एक एज के बाद हम एक्सपीरियंस से गेन कर सकते हैं और वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप कुछ कर सकते हैं। एजुकेशन जो बहुत हाई फाई एजुकेशन के बिना नहीं होगा, नॉट लाइक दिस। और एक है कि टाइम सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक ही टाइम में हम लेडीज लोग जो ऑफिस में आते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ओके, बट 365 डेज सेम टाइम में निकालना और सेम टाइम में पहुंचना, किसी को कमिटमेंट करके सेम टाइम में पहुंचना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये कुछ 2-4 चीज हमने याद रखा है तो हम वी विल बी सक्सेसफुल। टाइम का सेंस बहुत जरूरी है और कमिटमेंट कभी फेल नहीं करना चाहिए। चाहे कभी हम ऐसा सोचते हैं ना, अरे उसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, नॉट लाइक दिस। आपने कमिटमेंट किया है तो यू शुड डू दिस, आपको करना ही चाहिए। अगर आपने कमिटमेंट किया है जो हाँ मुझे ये करना है, आपको ये काम मुझे करके देना है, चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो और ना हो, यू शुड डू दिस, हमें वो करना ही चाहिए। मैं एक चीज में विश्वास रखती हूँ, वी आर वेरी मिडिल क्लास, बहुत सिंपल फैमिली से हम आए हैं, तो हम एक चीज में मैं विश्वास रखती हूँ कि कोई चीज पकड़ के रहो। जैसे कि हम बर्तन घिसते हैं ना, तो डेली अगर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन हम घिसते हैं ना, तो बर्तन चकाचक होगा ही होगा। लाइक बिजनेस, हम ठीक है चल रहा है, इतना अच्छा नहीं चल रहा है, बट अब कोशिश करो, डेली टाइम पे आओ, टाइम पे बैठो, ट्राई करो अगेन एंड अगेन। आप जरूर एक दिन ना एक दिन खराब होंगे ही होंगे। और एक है ऑनेस्टी आपको रखना ही है। सेकंड थिंग, जो कि मैं वुमेन हूँ तो मुझे मेरा घर को भी देखना पड़ता है और मेरा बिजनेस को भी देखना पड़ता है, तो बाकी सबके लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो कि हम जो वुमेन है वो बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। हम अगर सोसाइटी को बनाएंगे, हमारे बच्चे लोग को अच्छा शिक्षा देंगे, हेल्दी हैबिट्स बनाएंगे, हेल्दी एंड सेफ रखेंगे, तो हमारा जो ये सोसाइटी है ना वो आगे जाएगा। तो दैट्स व्हाई बच्चे को, नॉट ओनली बच्चे को, परिवार वाले को भी और खुद को भी ये टाइमली खाना, उठना, बैठना, एक डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए। अगर परिवार को हमने डिसिप्लिन में रखा है तो हमारा ब्रेन भी कूल रहेगा। अगर ब्रेन कूल रहेगा देन वी कैन टेक द राइट डिसीजन इन राइट टाइम। तो इसीलिए बिजनेस को अच्छा करने के लिए आपको परिवार वाला को भी अच्छा से रखना है, तो आप आगे जरूर बढ़ सकते हो। और एक है कि सिचुएशन से नहीं भागने का। सिचुएशन एवरी डे न्यू challenges are there, every day new problems are there। तो हम एवरी डे को जो हमको इससे भागने का नहीं, फेस करना है।
जो आ रहा है सामने उसको फेस करो, क्योंकि हम जब गाड़ी लेके निकालते हैं घर से तो डेली हमको लगता है ये रास्ता खाली मिलेगा, कभी खाली मिलता भी है, कभी बहुत जाम रहता है, रास्ता खराब भी रहता है, सिचुएशन बहुत खराब रहता है, बट कभी किसी को सुना नहीं जो गाड़ी छोड़ के उधर वो भाग गया है क्योंकि बहुत जाम था, आगे का रास्ता बहुत खराब था। ऐसा कभी नहीं होता है। गाड़ी में जब आप बैठे हो तो डेस्टिनेशन में पहुंचना ही है, कैसे भी स्लो चलाओ, अपना धीरज रखो, तो आगे आप जाएंगे ही जाएंगे। ये 2-4 चीज, बहुत सिंपल चीज मैं फॉलो करती हूँ और आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो मेरा हिसाब से हम सब आगे जा पाएंगे। और अभी भी हमारा लड़ाई चल रहा है, नॉट लाइक दिस, अभी भी टिल नाउ वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द फ्लो, लेकिन ये तो चलेगा ही, यही जिंदगी है। जिंदगी एक पोएम का माफिक है, कभी वो रिदिम से चलता है, कभी रिदिम छोड़ देता है, बट चलता ही है, डेस्टिनेशन में पहुंचना ही है कैसे भी। तो हम चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हम सक्सेसफुली, हमारा कंपनी है सुजुकी लाइन, उसको आगे और भी आगे लेके जाएंगे और भी आगे। सुजुकी लाइन बहुत लोगों के पास, नॉट ओनली इंडिया का कोने-कोने तक सुजुकी लाइन पहुंच गया है। सुजुकी लाइन का नाम एक फिल्ट्रेशन कंपनी के हिसाब से सब लोग जानते हैं, सारे कंपनीज जानते हैं, कुछ नहीं तो हम फोन में बात करते हैं। मेरे पास बहुत डिफिकल्टीज था, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने सबको फोन किया है, सबको पूछा है। अगर ठीक है मटेरियल का जरूरत नहीं है लेकिन हम पूछ सकते हैं ना, वो लोग कैसा है। अब ये कोविड सिचुएशन में हम पूछ सकते हैं, जितना भी हमारा क्लाइंट है, होने वाला है क्लाइंट, सबको हम पूछ सकते हैं ना, उन लोग कैसे हैं। और हम मुंबई में हैं, कुछ उनको हेल्प चाहिए कि नहीं, ये भी हम पूछ सकते हैं। तो हम सबसे बात करते हैं। सुजुकी लाइन कोने-कोने तक पहुंच गया है, नॉट ओनली इंडिया, इंटरनेशनल भी बहुत सारा कंट्री में सुजुकी लाइन पहुंच गया है। उम्मीद करते हैं हम और भी आगे जाएंगे। We are into filtration system. There are so many filters, जैसे कि इंडस्ट्री में यूज होता है, डोमेस्टिक में भी यूज होता है। तो फर्स्ट मैं काम करती हूँ, डोमेस्टिक से शुरू करती हूँ। जैसे कि हर एक घर में अभी वाटर फिल्टर यूज होता है, BRC का वाटर फिल्टर है, बहुत सारे कंपनी का ही वाटर फिल्टर है, हमारे पास भी है। जैसे कि वाटर फिल्टर में आप देखेंगे तो वाटर फिल्टर में 3 टाइप का होता है फिल्टरेशन। एक होता है RO होता है, एक होता है UV होता है, एक होता है मेम्ब्रेन होता है। तो BRC में जो यूज हुआ है, सारे टेक्नोलॉजी वो लोग यूज किया है, तो उसमें मेम्ब्रेन वाला जो है, मेम्ब्रेन वाला में भी हमारे पास इधर है मेम्ब्रेन वाला। तो मेम्ब्रेन वाला में जो है उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो बिल्कुल फिल्टर हो जाता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया का साइज होता है 3 माइक्रोन और इसमें 1 माइक्रोन में फिल्टर हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपको वायरस बैक्टीरिया रह गया, फिल्टर हो गया, आपको कोई मतलब ऐसे ही हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक का जरूरत नहीं हुआ बा अदर कुछ केमिकल का जरूरत नहीं हुआ ये मेम्ब्रेन फिल्टरेशन में। यूवी जो होता है उसमें लाइट का जरूरत होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कुछ दिनों के बाद कम हो जाता है, तो वो हमको पता नहीं चलता है वो बैक्टीरिया ठीक से खत्म होता है कि नहीं होता है, मालूम नहीं होता है। RO में भी केमिकल यूज होता है। तो बेस्ट ऑप्शन अगर आप हम मेम्ब्रेन वाला यूज करेंगे ना, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है, हम भी घर में यूज करते हैं। तो हमारे पास मेम्ब्रेन वाला है, सुजुकी लाइन फिल्टर है, तो आप लोग यूज करके देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल फिल्टर में आएंगे तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल फिल्टर है हमारे पास, पूरा मशीन है, पूरा सिस्टम भी है। और ये सुजुकी लाइन फिल्टर जो है डिफरेंट टाइप का कार्टेज भी हमारे पास है, बैग है, पेपर है, क्लॉथ है, डिफरेंट टाइप का है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कार्टेज फिल्टर का। अभी हम इधर 3-4 टाइप का
लेके आया, पूरा पॉसिबल नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास बहुत टाइप का कार्टेज फिल्टर है। आप अगर हमारा वेबसाइट विजिट करेंगे तो देख पाएंगे www.sujitline.net। तो ये कार्टेज फिल्टर जो है, हम कस्टमर के पास जाते हैं, उनका डेटा लेते हैं, उसी हिसाब से हम कस्टमाइज सिस्टम उनको बिल्ड करके देते हैं। जैसे कि डिपेंड करता है विस्कोसिटी कितना है, सॉलिड और लिक्विड का क्या पार्टिकल्स है, विस्कोसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करके ये कार्टेज हम सिलेक्ट करते हैं। जो वेसल रहता है फिल्टर का अंदर, सिंगल वेसल का रहता है, सिंगल कार्टेज का रहता है, मल्टीपल कार्टेज का रहता है, और उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए, जैसे कि कभी अगर लिक्विड एसिडिक है, कभी ऑयल है, कभी एडिबल ऑयल है, कभी अलग कोई लिक्विड है, केमिकल है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये कार्टेज सिलेक्ट किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एलिमेंट में आते हैं, ये है फिल्टर बैग। ये फिल्टर बैग भी फिल्टर वेसल के अंदर ही यूज होता है, और इसमें भी डिफरेंट टाइप का फिल्टर बैग होता है। जैसे कि अभी मैं एक ही लेके आया, इसमें जो साइज है, आईडीओडी है, वो अलग अलग रहता है। वेसल का साइज के ऊपर डिपेंड करके क्या केमिकल है, उसके ऊपर डिपेंड करके क्या ऑयल है, मतलब लिक्विड क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये जो बैग है वो सिलेक्ट किया जाता है। ये जो है, जो फैब्रिक है, ये अलग अलग होता है। कभी ये पॉलिएस्टर होता है, कभी ये पॉलीप्रॉपिलीन होता है, कभी नायलॉन होता है, और इसमें माइक्रोन होता है, अलग अलग माइक्रोन होता है, कभी 10, 20, वो भी डिपेंड करता है जो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड के विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करके हम ये जो फैब्रिक है वो सिलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए कस्टमर के पास जाना और राइट डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी ये है फिल्टर पेपर। अभी देखेंगे, ये जो फिल्टर पेपर है डिफरेंट टाइप का रहता है, विस्कस रहता है, पीपी का रहता है, इसमें भी अलग अलग ग्रेड होता है। वो ग्रेड के ऊपर डिपेंड होता है, कभी जो ग्रेड के ऊपर डिपेंड करके काम होता है, क्योंकि एक ही ग्रेड का मटेरियल जो है वो सारे जगह में नहीं चलता है, सारे लिक्विड में नहीं चलता है। इसमें अलग अलग ग्रेड के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग मटेरियल यूज होता है। ये जो कार्टेज में पहले दिखाया था, ये देखिए डिफरेंट टाइप का कार्टेज है। कभी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, कभी ये केमिकल में, कभी ऑयल में, कभी वाटर में, डिफरेंट टाइप का यूज होता है। ये जो फिल्टर रोल है, ये फिल्टर क्लॉथ है बेसिकली। तो ये इधर एक ही टाइप का फिल्टर क्लॉथ है, हमारे पास डिफरेंट टाइप का फिल्टर क्लॉथ है डिफरेंट यूज के लिए। अभी ये जो है हमारे पास एक ओबेलिन फिल्टर मशीन है, जो कि पेंट फिल्टरेशन होता है, फॉस्फेट सॉल्यूशन होता है, ऑयल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सब जो होता है ओबेलिन फिल्टरेशन सिस्टम में होता है। वी आर सुजिटलाइन द एक्सक्लूसिव एजेंट ऑफ ओबेलिन फिल्टर। तो उसमें जो पार्ट्स है ओबेलिन फिल्टर का, वो भी पार्ट्स, एलिमेंट, वो सब इंडिया में हम ही सप्लाई करते हैं, क्योंकि वी आर द एक्सक्लूसिव एजेंट ऑफ ओबेलिन, वी आर सुजिटलाइन। अच्छा, ये जो है, ये जो फिल्टर क्लॉथ है, ये भी पेंट यूज करने में, पेंट फिल्ट्रेशन करने के लिए यूज होता है। हमारा इधर जो इंडिया में बड़ा बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनीज है, जैसे कि लाइक निशान है, टाटा फिएट है, फोर्स मोटर है, ये सब जगह में ओबेलिन फिल्टर मशीन चलता है। और ये जो मीडिया है, क्लॉथ है, ये हम उनको रेगुलर सप्लाई करते हैं। हम नॉट ओनली उनको दिस टाइप ऑफ मीडिया, हम एनी टाइप ऑफ एलिमेंट, पार्ट्स, ओबेलिन फिल्टर का सर्विसिंग, ये सब हम उनको सप्लाई करते हैं। अभी हम आते हैं, ये
है V2, ये एक जर्मन कंपनी का मशीन है। ये भी वी आर द एजेंट ऑफ दिस कंपनी। तो ये जो मशीन है, ये आप लोगों को मालूम है जरूर, जो फ्राइंग होता है, जब कुछ हॉट ऑयल में हम जो खाने का चीज जो खाते हैं, जो डीप फ्राई होता है, डीप फ्राई होने के बाद वो ऑयल में कार्बन पार्टिकल जमा हो जाता है। दिस इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। तो अगर हम ये फिल्टर यूज करेंगे तो हमारा जो खाना है वो क्वालिटी का बनेगा, वो इसमें कुछ हैजर्ड मटेरियल नहीं रहेगा, हम क्वालिटी का खाना हम पा सकते हैं। तो बड़ा बड़ा होटल में, जैसे कि मैं खुद ताज में गई थी डेमो देने के लिए ये फिल्टर लेके 2-3 साल पहले। तो ये बड़ा बड़ा होटल में बड़ा बड़ा जो चिप्स बनाते हैं, वो ये सब में ये फिल्टर यूज होता है। ये बड़ा फ्राइंग पैन में एक बार घुमाएंगे तो ये फिल्टर हो जाएगा, और इसको कैपेसिटी रहता है कितना लीटर ऑयल एक बार में इसमें फिल्टर होगा, वो कैपेसिटी भी रहता है। तो उसी हिसाब से हम ये फिल्टर सिलेक्ट करते हैं। ये हो गया, ये हम 2-4 आइटम इधर लेके आया है। हमारे पास बहुत सारा आइटम है जो कि इधर लाना पॉसिबल नहीं है, बड़ा साइज है, और इसीलिए हम इधर लेके नहीं आ पाया। लेकिन हम कस्टमर के पास जाके उनका डेटा कलेक्ट करके उनको जो जरूरत है, उनका रिक्वायरमेंट हिसाब से हम उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको कौन सा फिल्टर चाहिए, और हम वही सप्लाई करते हैं। इंपोर्टेड वाला डायरेक्ट सप्लाई होके कस्टमर के पास जाता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम बनाते हैं और हम सप्लाई करते हैं। ये भी एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट मटेरियल है जो कि हम सप्लाई करते हैं। बड़ा बड़ा कंपनी में हमारा मटेरियल जाता है, जैसे कि बॉश में जाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत बार मटेरियल सप्लाई किया है। जैसे कि वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है PPSP, वो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ये पार्ट है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी बहुत सारा फिल्टर लगता है जो कि इम्पोर्टेड है, और वो इम्पोर्टेड मशीन के अंदर वो लोग दूसरा कुछ लोकल मटेरियल अलाउ नहीं करते हैं, जो कहीं पे नहीं मिलता है। दैट टाइम वो लोग हमको कॉल करते हैं, जो आप लोग आइए, आप देखिए और पार्ट नंबर लेके जाइए, नहीं तो आप लोग सजेस्ट कीजिए कौन सा फिल्ट्रेशन, कौन सा एलिमेंट उधर लगेगा। तो हम उनका प्लेस विजिट करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं। जो अभी कुछ ऐसा भी होता है वो पार्ट ऑब्सोलीट हो गया, तो हमने फिर कंपनी से बात करके न्यू क्या पार्ट नंबर है, उसी हिसाब से उनको हम मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो वो लोग आंख बंद करके ब्लाइंडली हमें विश्वास करता है। जो उनको करोड़ों रुपीस का बड़ा मशीन है जो जिसके अंदर हमारा मटेरियल फिट होता है, काम करता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है। तो आप समझ सकते हैं ना कितना रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो वो लोग ब्लाइंडली हमें विश्वास करते हैं और हम उनको कमिटमेंट रखने का कोशिश करती हूँ। एनी हाउ विदाउट एनी फेल हम उनको कमिटमेंट रखते ही हैं। और बाकी हम बहुत सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हॉल हमारा कस्टमर है, हॉल में हमने मटेरियल सप्लाई करते हैं। इंडियन रेयरर है, उसमें भी हमने मटेरियल सप्लाई किया है। मिंट है, उसमें भी हमने मटेरियल सप्लाई किया है। वी आर वेरी प्राउड जो सुजिक्लाइन हम इतना बड़ा बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल सप्लाई करते हैं, और जो ऑब्सोलीट है वो भी हम कंपनी से बात करके, जो कहीं पे नहीं मिल रहा है, हम उनसे ऐसा ऑर्डर, ऐसा चैलेंजिंग जॉब लेते हैं जो कहीं पे नहीं मिल रहा है, सर हमें कॉल कीजिए, हम आपको सप्लाई देंगे। और हमारा वेबसाइट नीचे है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.sujicline.net। अच्छा, और बाकी हमारा बड़ा जो मशीन है, हम गोडाउन में चलेंगे, उधर विजिट करेंगे, देखेंगे हमारा बड़ा मशीन। अच्छा, अभी जो मशीन के पास मैं खड़ी हूँ ये जनरल ऑयल फिल्टर है, तो इसमें हाइड्रोलिक ऑयल, यूज्ड ऑयल, एनी टाइप ऑफ ऑयल के लिए ये फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज़ होता है। बाकी बहुत सारा है जो कि केमिकल फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर हमारे पास है, लेकिन इसी वक्त मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको। अभी पीछे जो है ये सुजिक्लाइन इको फिल्ट्रेशन सिस्टम है, उसमें कूलेंट फ़िल्टर होता है, ऑयल फ़िल्टर होता है और वेसल्स है। इसमें ये फ़िल्टर के अंदर बड़ा बड़ा वेसल जाता है, वेसल के अंदर कार्टेज
रहता है, वो कार्टेज हम सर्टेन पीरियड के बाद वो कार्टेज चेंज करना पड़ता है। कार्टेज चेंज करके हम उसको यूज़ करते हैं। और सुजिक्लाइन नॉट ओनली फिल्ट्रेशन सिस्टम सप्लाई करते हैं, फिल्ट्रेशन का सर्विसिंग भी करता है, सजेस्ट करता है आपको प्लांट में कौन सा फिल्ट्रेशन सिस्टम सुइटेबल होगा, वो भी सुजिक्लाइन सजेस्ट करता है। और सुजिक्लाइन के ये सब सर्विस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट इन आवर फ़ोन नंबर एंड आवर वेबसाइट जो नीचे दिया हुआ है। और सुजिक्लाइन के पास बाकी जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, डिफरेंट टाइप का वीडियो आप देख सकते हैं और उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम एनी डे। थैंक यू CPW, आज मुझे आपका प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच। वुमेन एंटरप्रेन्योर, स्पेशल चाइल्ड, इन लोगों के लिए कोई भी हेल्प करने की ये लोग तैयार है। अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर है, आपको ये लोग मार्केटिंग के लिए हेल्प करेंगे, कुछ बिजनेस ग्रो करना है आगे, ये लोग हेल्प करेंगे, फंडिंग का इश्यू है, ये लोग हेल्प करेंगे। तो आप लोग इनको रजिस्टर कर सकते हैं, इनको हेल्प ले सकते हैं। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच CPW वर्ल्ड, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।